Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 3, Robinson Crusoe, book page number 30 and 31. The months pass in hard work and one day और महीने मेहनत मुशक्क़त के आलम में गुज़रते गए और एक दिन आई सेट डाउन टू एक्सप्लोर द होल आइसलैंड। मैं एक रोज़ पूरे जजीरे की सियाहत के लिए निकल गया। द जर्नी टुक मी 3 days। इस सफ़र में मुझे 3 दिन लगे। एंड व्हेन आई गो टू द अदर साइड ऑफ द आइसलैंड, और जब मैं जजीरे के दूसरे सिरे पर पहुंचा, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली। तो मुझे खुशकुन वादी मिली। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स। वहाँ जंगली अंगूर और लीमू थे। एंड आई कलेक्ट अ क्वांटिटी ऑफ दीज। और मैंने इनकी बड़ी मिकदार इकट्ठी कर ली। एंड टुक देम बैक टू माई हाउस। और इन्हें अपने घर ले आया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स। मैंने पाई या मुझे मिली कुछ जंगली बकरियाँ। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सा एट माई फीट आ बेबी गॉट। जब मैं उनको शूट करने ही वाला था तो मैंने अपने कदमों के पास एक बकरी के बच्चे को देखा। आई पिक्ड इट अप। मैंने उसे उठाया। एंड कैरिड इट होम विद मी। और उसे अपने साथ घर ले गया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर डैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड। और कुछ दिनों के बाद वो बहुत ज़्यादा सुधाई गई और उसके बाद वो कभी मुझसे जुदा ना हुई। आफ्टर अ फ्यू ईयर आर टू ऑन द आइसलैंड, जजीरे पर 1 या 2 साल गुजर जाने के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। मैंने फ़ैसला किया एक छोटी सी कश्ती बनाने का। आई चूज़ द वुड केयरफुली। मैंने लकड़ी का इंतखाब बहुत एहतियात से किया। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। और मैंने कई माह तक लकड़ी जो है वो उसको काटा और उस पर काम किया। आई मेड अ सेल फ्राम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्राम द शिप। और उसके साथ बागबान में से इसके तरपाल के कुछ हिस्से से जो बनाया था जहाज़ में, वो ले आया। एंड विद अ गुड विंड बोट सेल्ड वेल। और मैंने जिसको बनाया, कश्ती को बनाया, बहुत अच्छी हवा में वो सेल कर सकती थी या चल सकती थी। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक बोट्स आउट ऑफ मड। मैंने ख़ुद को सिखाया कि गारे से बर्तन कैसे बनाते हैं। मड गारा या मट्टी, और पॉट्स होते हैं बर्तन। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम। और किस तरह से उनको सख्त किया जाता है और किस तरह से उनको पायदार बनाया जाता है जलाकर। I grew some corn and rice and also some wheat, and I taught myself to make bread. मैंने उगाई कुछ मकई, चावल, और मैंने गंदम उगाई और ख़ुद को रोटी बनाना सिखाई। माई लाइफ ऑन द आइसलैंड वाज अ हैप्पी वन। और जजीरे पर मेरी ज़िंदगी बहुत पुरमसरत थी। आई हैड अ गुड हाउस। मेरे पास एक उम्दा घर था। प्लेंटी टू ईट, और खाने के लिए बहुत कुछ। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और करने के लिए बहुत सा काम। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज़। एक रोज़ मैं साहिल पर चला जा रहा था जब मैं अपने घर के बारे में, जो कि समंदर से दूसरी तरफ था, सोच रहा था। व्हेन आई सडनली लुक डाउन, जब अचानक मैंने नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी, तो वहाँ मेरे सामने रेत पर, वाज अ क्लियर फुटप्रिंट, एक पाँव का वाजिया निशान था। इट वॉज नॉट माइन, वो मेरा नहीं था। बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन, बल्कि किसी और आदमी के पाँव का निशान था। एक्सट्रैक्ट फ्राम रॉबिन्सन क्रूसो बाय द डेनियल डेफो
adopted। मतलब ये कि ये डैनियल डिफो जो है ये उसने जो कहानी लिखी रॉबिन्सन क्रूसो उसका इक़्तिबास है। अबाउट द ऑथर डैनियल डिफो 1960 to 1730, ये उसका टाइम ड्यूरेशन है, पैदा कब हुआ और कितनी उसकी ज़िंदगी थी। वाज एन इंग्लिश मर्चेंट, वो एक अंग्रेज़ ताजर था। राइटर मुसन्निफ़ था, जर्नलिस्ट सहाफ़ी था, एंड स्पाई और जासूस होने के साथ साथ एज़ वेल एज़ अ नावलिस्ट वो एक नावल निगार भी था, एंड पोइट और एक शायर भी था। ही रोट ऑन मैनी टॉपिक्स बोथ fictions and non-fictions। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ हिज बेस्ट नोन नावल। उसने अफसानवी और गैर अफसानवी दोनों तरह के कई मौज़ूआत पर लिखा, जिनमें से रॉबिन्सन क्रूसो उसका एक मारूफ तरीन नावल है।